गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हेमलता टाप, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमने पिछले वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। मटेरियल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल क्या है और इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में हमने अध्ययन किया था। इनडायरेक्ट मटेरियल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि small tools for general use, stores consumed for repair and maintenance work, मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य के लिए व्यय की गई सामग्री या सामान्य उपयोग के छोटे उपकरण। इसके अलावा मशीन की सफाई करने के लिए टुकड़े, कच्चा सूत, मशीनी तेल, ग्रीस आदि की लागत या उपभोग्य सामग्री की लागत। कॉस्ट ऑफ रैग्स, कॉटन वेस्ट, मशीन ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा, लुब्रिकेंट ऑयल, ये सभी इनडायरेक्ट मटेरियल के उदाहरण हैं। आज हम इस वीडियो में लेबर के बारे में, श्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्ष श्रम लागत और अप्रत्यक्ष श्रम लागत। जिस तरह से सामग्री भी दो उपवर्गों में बटी हुई थी, प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री, उसी तरह से प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम दो उपवर्गों में बटे हुए हैं। लेबर क्या है? Labor is the physical or mental effort expended on the production of an item. It is the active factor of production as against material, which is passive factor. The cost of labor further divided into direct and indirect labor. Labor को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो उपवर्गों में बांटा जा सकता है। लेबर एक भौतिक या मानसिक रूप से जो प्रयास किया गया है किसी प्रोडक्शन के लिए, उसे लेबर या श्रम माना गया है। कि किसी उत्पाद के निर्माण में यदि कोई मानसिक प्रयास लगा है या कोई भौतिक रूप से श्रम लगा है तो वह श्रम की श्रेणी में आएगा। इट इज़ द एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज अगेंस्ट मटीरियल विच इज़ पैसिव फैक्टर। जो श्रम लगाया गया है, उस जो मटेरियल लगाया गया है, जो माल लगा है, उसको उत्पाद के रूप में कन्वर्ट कौन करता है? श्रमिक या श्रम। जब उस माल पर या मटेरियल पर श्रम लगाया जाता है तब उसका उत्पाद के रूप में निर्माण होता है। लेबर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो उपवर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इज डिफाइंड एज द लेबर एसोसिएटेड with workers who are engaged in the production process. If the labor cost for specific work performed on a product that is conveniently and economically traceable to end products, direct labor is expended directly upon the materials comprising the finished product. Examples are the labor of machine operators and assemblers. यदि कोई पारिश्रमिक किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा निश्चित लागत इकाई के लिए निर्धारित किया जा सकता है तो ऐसे पारिश्रमिक को प्रत्यक्ष श्रम लागत या प्रत्यक्ष मजदूरी माना जाता है। दूसरे शब्दों में
यदि कोई मजदूरी किसी निश्चित लागत इकाई के नाम पूर्ण रूप से आवंटित तथा चार्ज की जा सकती है तो ऐसी मजदूरी उस लागत केंद्र या इकाई की प्रत्यक्ष श्रम लागत या प्रत्यक्ष मजदूरी मानी जाती है। या किसी वस्तु, कार्य या प्रक्रिया में किसी निश्चित लागत केंद्र या इकाई को इसमें जोड़ा जा सकता है। कच्ची सामग्री से किसी वस्तु का निर्माण करने, किसी वस्तु की रचना, आकार या रूप बदलने में किया जाता है, वह प्रत्यक्ष श्रम कहलाता है तथा ऐसे श्रम को दी गई मजदूरी को प्रत्यक्ष श्रम लागत या प्रत्यक्ष मजदूरी कहते हैं। जिन वर्गों का पारिश्रमिक प्रत्यक्ष मजदूरी में सम्मिलित किया जाता है वो इस प्रकार है। कौन कौन से आ जाएंगे? श्रमिक आ जाएंगे, मजदूर आएंगे। कपड़ा बुनने की यदि मशीनरी का संचालन करने वाला यदि कोई श्रमिक है तो वह भी डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। कोयला खोदने वाला यदि कोई श्रमिक है तो वह भी डायरेक्ट लेबर की श्रेणी में आएगा। यदि किसी उत्पाद विशेष की देखभाल करने के लिए यदि कोई इंस्पेक्टर या विश्लेषणकर्ता रखा गया है तो वह भी डायरेक्ट लेबर की श्रेणी में आ जाएगा। इसी तरह से यदि कोई कंपनी सेवाएं दे रही है तो क्या होगा कि प्रत्यक्ष श्रम को उन लोगों का श्रम माना जाएगा जो ग्राहकों से सीधा संपर्क रखते हैं, सीधा उनको सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि सलाहकार या वकील भी इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। सामान्य तौर पर क्या है, एक व्यक्ति को एक ग्राहक के लिए बिल योग्य समय चार्ज यदि कर रहा है वह प्रत्यक्ष काम के घंटे काम कर रहा है। सामान्य शब्दों में कहें तो जो सामान्य घंटे हैं किसी व्यक्ति के द्वारा सामान्य रूप से जो काम किया जा रहा है, कितने घंटों के लिए काम किया जा रहा है, तो वह उतने घंटों के लिए उस व्यक्ति को जो भुगतान किया जाएगा वह प्रत्यक्ष श्रम लागत की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा अप्रत्यक्ष श्रम जो है, इनडायरेक्ट लेबर, वह क्या है? प्रत्यक्ष श्रम तो वह हो गया जो प्रत्यक्ष रूप से किसी उत्पाद के निर्माण में कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो वह प्रत्यक्ष श्रम हुआ। और अप्रत्यक्ष श्रम वह है जो उस उत्पाद के निर्माण में या उत्पाद के निर्माण को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो खर्च किया गया है वह इनडायरेक्ट लेबर है। और यदि इनडायरेक्ट लेबर को हटा दिया जाए तो उस प्रोडक्शन या उस उत्पाद का निर्माण करने में सुचारू रूप से उसका निर्माण नहीं किया जा सकता या असंभव होगा। तो प्रत्यक्ष श्रम वह श्रम हो गया जो ऐसे कर्मचारियों के पारिश्रमिक से है जिनकी सेवाओं का उपयोग अनेक लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में इन कर्मचारियों की सेवाओं का कितना उपयोग प्रत्येक लागत केंद्र अथवा लागत इकाई द्वारा किया जाता है यह निर्धारित करना सरल नहीं है, लेकिन मजदूरी का आवंटन लागत केंद्र या लागत इकाइयों में नहीं हो सकता, परंतु इसका अनुभाजन किसी उचित आधार पर किया जा सकता है। उसे अप्रत्यक्ष श्रम या अप्रत्यक्ष मजदूरी कहा जाता है। जैसे किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री के अंदर जो सुपरवाइज़र लगा रखे हैं या जो गार्ड लगा रखे हैं या फिर सैलरी, फोरमैन को जो सैलरी दी जा रही है, इंस्पेक्टर को सैलरी दी जा रही है, वर्क मैनेजर को सैलरी दी जा रही है, ये सभी इनडायरेक्ट लेबर के उदाहरण हैं, अप्रत्यक्ष श्रम के उदाहरण हैं। तो प्रत्यक्ष श्रम तो वह हो गया जो कि किसी उत्पाद के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से लगाए, और अप्रत्यक्ष श्रम वह हो गया जो उस उत्पाद के निर्माण को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करता है, वह अप्रत्यक्ष श्रम है। उदाहरण हमने बता ही दिया आपको, सुपरवाइज़र, गार्ड, इनका होना भी आवश्यक है। इनके अभाव में निर्माण का कार्य सुचारू रूप से संचालित करना मुश्किल है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब ऐसे खर्चे उनको भी
दो भागों में बांट सकते हैं, दो उपभागों में बांटा जा सकता है। जो पहला है प्रत्यक्ष व्यय और दूसरा है अप्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस include any expenditure other than direct material and direct labor directly incurred on a specific cost unit, product or job. Such special necessary expenses can be identified with cost unit are charged directly to the product as part of the prime cost. प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम के अतिरिक्त वे समस्त व्यय जो विशेष रूप से किसी निश्चित लागत केंद्र या लागत इकाई के लिए किए जाते हैं, उस लागत केंद्र या इकाई के प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। ये व्यय प्रत्यक्ष रूप से उत्पादित या निर्मित वस्तु पर चार्ज किए जाते हैं और प्रत्यक्ष लागत के अंग बन जाते हैं। अब इसके कुछ उदाहरणों में कॉस्ट ऑफ स्पेशल लेआउट, डिज़ाइनिंग और ड्राइंग, हायर ऑफ टूल्स इक्विपमेंट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन, मेंटेनेंस कॉस्ट और सच इक्विपमेंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष व्यय के विपरीत अप्रत्यक्ष व्यय वह हैं जिनका लाभ अनेक लागत इकाइयों को प्राप्त होता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष व्यय किसी एक लागत केंद्र या इकाई से संबंधित नहीं होते और न ही इनका हिसाब किताब अलग से रखा जा सकता है। जिन लागत केंद्रों और इकाइयों द्वारा ऐसे व्ययों का लाभ उठाया जाता है, उनमें ये व्यय एक उचित आधार पर विभाजित कर दिए जाते हैं। जिनके कुछ उदाहरण हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, वो हैं आपके फैक्ट्री रेंट्स, इंश्योरेंस, पावर, फ्यूल यूज्ड फॉर मशीन, लाइटिंग, हीटिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, फैक्ट्री कैंटीन, अदर लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के उदाहरण हैं। अब प्रत्यक्ष व्यय में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जा सकता है? ऐसे विशेष उपकरण या संयंत्र का किराया जो किसी विशेष आदेश के अनुसार निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हों। उक्त उपकरणों एवं संयंत्रों के अनुरक्षण पर किए गए व्यय या ह्रास, किसी विशेष उपकार्य या प्रक्रिया के लिए डिज़ाइन, ड्राइंग और मैप्स और मोल्ड्स आदि पर किए गए खर्चे। कोयले तथा कच्चे लोहे की खानों के लिए प्रदत्त अधिकार शुल्क, ये सभी प्रत्यक्ष व्यय के कुछ उदाहरण हैं। Indirect expenses are those incurred for the business as a whole rather than for a particular order, job or product. एग्जाम्पल के लिए वही रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस, चार्जेस। तो तीन एलिमेंट्स आपके कॉस्ट के हैं। कौन कौन से हो गए? डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। इनको भी दो उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग बांट दिए गए? डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर लेबर को भी दो भागों में बांटा है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वह व्यय हैं जो कि एक उत्पाद से सीधा संपर्क रखते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष लागतें वह लागतें हैं जो उत्पादन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। वह अप्रत्यक्ष खर्चे या अप्रत्यक्ष लागतें कहलाती हैं। कुछ उदाहरण हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट लेबर के भी कुछ उदाहरण हैं। इनडायरेक्ट लेबर में कौन कौन से आ जाएंगे? सैलरी फॉर फॉरमैन,
सैलरी ऑफ इंस्पेक्टर्स और सुपरवाइज़र, सैलरी ऑफ स्टोर कीपर और टाइम कीपर्स, सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर, फीस ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम ऑफ फैक्ट्री लेबर, हॉलीडे एंड लीव पे, मिसलेनियस अलाउंसेस टू लेबर। ये सभी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंसेस होंगे।